बड़ी चर्चाएं हो रही हैं बरगद और आम को लेकर। फिर आज मुलाकात हुई तो अखिलेश यादव जी कह देते हैं कि अरे टाइम काटना था इसीलिए हमने मुलाकात कर ली। लेकिन बात अब टाइम काटने की नहीं है क्योंकि टाइम बहुत नजदीक है। तो मेरा सीधा सवाल आपसे है कि क्या सीटों के बंटवारे को लेकर आधी अधूरी चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, और अगर कांग्रेस बार बार सम्मानजनक सीटों की बात करती है तो क्या समाजवादी पार्टी इस बार बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार है? पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम जो है, क्योंकि जो हाउस एडजर्न चल रहा था, बैठना था, और छात्र के जो मुद्दे चल रहे हैं, जो जंतर मंतर पे जिस तरीके का भयावह दृश्य हमने देखा, उस पर डिस्कशन करना था और डिस्कस किया। तो मुझे लगता है कि अगर आप बिटवीन द लाइंस रीड करते हैं तो आप रीड करिए, आपको जो उसके तर्क निकालने हैं निकालिए। समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन है और गठबंधन में रह करके लड़ेंगे। अब कौन किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी नहीं मिलेंगी, पूर्णिमा जी जब ये डिसीजन हो जाएगा, ये कार्यभार शीर्ष नेतृत्व का है, वो शीर्ष नेतृत्व जब ये कार्यभार कंप्लीट कर लिया तो बिल्कुल हमारे नेता तो ऐसे कि मीडिया से मुखातिब होकर के सारी चीजें बताते हैं। तो मीडिया से मिलकर के वो ये भी बता देंगे कि भाई हमारी सीट शेयरिंग हुई कि नहीं हुई, हुई तो कितनी हुई। एक बात तो तय है पूर्णिमा जी, आगामी चुनाव 2027 का समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक में रह करके 403 सीटों पर लड़ने जा रही है। ठीक है, ठीक है। मैं बिटवीन द लाइंस नहीं निकालती, लेकिन लखनऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा। वो सीधे तौर पर जो बयान आया बरगद का पेड़ और आम की फिर बात होने लगी, उस पर उन्होंने जरूर ये कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ा भाई वही है। अभी अभी मैंने इमरान मसूद को सुनाया, उन्होंने कहा कि भाई बड़े भाई तो राहुल गांधी ही हैं। तो मैं बिटवीन द लाइंस रीड नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों के नेता, अलायंस के जो नेता हैं, वो बार बार इस बात का मौका देते हैं कि उसे पढ़ने और उस पर चर्चा करने की जरूरत महसूस हो। पूजा जी। जी पूर्णिमा जी, आपने कहा कि जो है बड़े भाई हैं, तो जब हमारा इंडिया गठबंधन हुआ था तो इंडिया गठबंधन के समय ही ये बिल्कुल डिसाइड कर लिया था सारे घटक दलों ने कि जो पार्टी जहां पर मजबूत है वो पार्टी लीड करेगी। अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत तो है फिर बार बार ये बयान क्यों आ रहे हैं फिर समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस की तरफ से बार बार क्यों आ रहे हैं? ये तो कांग्रेस को देखने की जरूरत है ना कि कांग्रेस के नेता क्या कांग्रेस की मर्जी के साथ में कर रहे हैं, उनका शीर्ष नेतृत्व इसमें चाहता है कि नहीं चाहता है। क्योंकि ये डिसीजन देखिए, ये जो कांग्रेस के नेता लोग बयान दे रहे हैं वो तो करेंगे नहीं सीट शेयरिंग का डिसीजन, ना ही उनके हाथ में गठबंधन का डिसीजन है। जिनके हाथ में ना गठबंधन का डिसीजन है, सीट शेयरिंग का डिसीजन, अगर वो बयान देते तो मुझे लगता है कांग्रेस को देखना पड़ेगा। पूर्णिमा जी, ये समाजवादी पार्टी का लुकआउट नहीं है, हमारा लुकआउट है कि हम जो है शीर्ष नेतृत्व से हमारा डिस्कशन क्या चल रहा है। ये हमारा पहले से तय है कि जो पार्टी जिस राज्य में स्ट्रांग है वो लीड करेगी। समाजवादी पार्टी जाकर के महाराष्ट्र में लीड नहीं करेगी पर उत्तर प्रदेश में लीड करेगी। बिहार में जो वो बिहार में लीड करेगा, जो वेस्ट बंगाल में स्ट्रांग है वो वेस्ट बंगाल में, जो हरियाणा में ये तो हमने बहुत पहले ही क्लियर किया हुआ था, ये हमारा गठबंधन होने के साथ साथ क्लियर था। जो जहां पर स्ट्रांग है वो बड़े भाई की जो है भूमिका में रहेगा। ओवरऑल देखा जाएगा, अगर लोकसभा की बात होगी तो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है नेता, अगर जो है विरोधी दल है एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस, क्योंकि इसलिए है कांग्रेस ने वो सीटें ले आई है, वो संख्या पार की है। अगर वो संख्या को नहीं टच कर रही होती तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होते, 2014 में नहीं थे, 2019 में नहीं थे। तो जो जितना मजबूत होगा वो वहां पर लीड करेगा, ये बहुत क्लियर था। और ये जो सब कांग्रेस के नेता निकल करके आ रहे हैं, पूर्णिमा जी बयानबाजियां कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस को देखने की जरूरत है। हमारी जो वार्ता चल रही है वो शीर्ष नेतृत्व के साथ में चल रही है, और हम जैसे फाइनल डिसीजन आएंगे पूर्णिमा जी पूरे मीडिया के सामने रहेगा। समाजवादी पार्टी मीडिया से मुखातिब होती भी बहुत ज्यादा है। ओके, राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास आने से पहले मैं एक रिएक्शन तहसीन से लेना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस आज है नहीं चर्चा में, तो संभवतः तहसीन शायद एक पक्ष वो भी रख पाएंगे। तहसीन, आपका स्वागत करती हूं। और अभी पूजा जी ने कहा कि भाई शानदार क्लैरिटी थी हमारे बीच में, और समाजवादी पार्टी का ये लुकआउट नहीं है, ये लुकआउट कांग्रेस का है। अगर बार बार उनके नेता आकर बयान देते हैं कि सम्मानजनक सीटें चाहिए और आम का पेड़ और बरगद का पेड़, इस तरीके के जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, लेकिन अगर बीच बीच में आकर इमरान मसूद या बाकी के नेता स्टेटमेंट ये देते हैं कि भाई बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस को इस बार होना चाहिए, लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी को एक सक्सेस मिली वो बदौलत थी कांग्रेस की, तो इस बार क्या कांग्रेस ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही है समाजवादी पार्टी से, और क्या समाजवादी पार्टी वो ज्यादा सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार है?
पूर्णिमा जी, सबसे पहले आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। Thank you. 3 पहलू में मैं इसको जवाब दूंगा। सबसे पहले, इसमें कोई संदेह नहीं कि सपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, और माननीय अखिलेश यादव जी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के सूबे के, नो डाउट अबाउट इट। दूसरी चीज, यस, कांग्रेस बड़ी भाई की भूमिका में उनको रहना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में वो बड़ी पार्टी है, लेकिन इसमें कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सपा बड़ी पार्टी है, तो वहां पर सपा का रोल ज्यादा जरूरी होगा। ये एक लेजिटिमेट, ये एक सही डिमांड है कि कांग्रेस की अपेक्षा करे कि उसको ज्यादा सीटें मिले, ये भी सही डिमांड है कि वो अपने संगठन को बढ़ाए, इसमें कोई गलत नहीं है। और इसी के साथ गठबंधन मजबूत होना चाहिए। ये बात ठीक है कि अखिलेश यादव जी को और सपा को फायदा हुआ इंडिया अलायंस का, और कांग्रेस को भी हुआ। उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें है क्योंकि मुस्लिम जो वोट था कांग्रेस का, वो एक साथ वो स्प्लिट नहीं हुआ। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है पूर्णिमा जी, कि जो बयानबाजी हो रही है सपा के खिलाफ, उसको रोकना चाहिए। आपको ऐसे बयान देने की जरूरत नहीं है। जो कांग्रेस का कोर वोटर है वो चाहता है कि सपा और कांग्रेस साथ में रहे, वो चाहता है कि गठबंधन बना रहे, किसी को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं, वोटर सबके साथ बराबर है। और अभी से अगर मेरी कांग्रेस माने, कांग्रेस और सपा इस चुनाव जीत सकते हैं। सीटें अभी तय कर दे, कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे, और अब से मेहनत करें अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। लेकिन आपकी बात कांग्रेस तहसीन मान नहीं रही है ना। कांग्रेस इससे पहले भी आपने बड़ी अच्छी सलाहें कांग्रेस को दी हैं, एंड आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ देम, बट प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस ऐसी किसी सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं है। और फिर जब हम ये कहते हैं कि अगर ऑल इज वेल है, तो फिर इस तरीके के बयान देकर क्या अलायंस और अलायंस की एकता पर हम सवाल उठाएंगे, तो पूजा जी कह देंगे कि आपको बिटवीन द लाइंस रीड करना है तो करते रहिए, इट्स नॉट आवर लुकआउट। नहीं, पूजा जी बहुत अच्छी प्रवक्ता है। और दूसरी चीज कि देखिए, एक फर्क है, अखिलेश जी और राहुल जी के बीच में एक केमिस्ट्री, एक दोस्ती है। प्रियंका जी और अखिलेश जी, डिंपल जी के संबंध अच्छे, तो वो नीचे के लेवल के नेता कोई भी हो, वो नहीं तोड़ पाएंगे एक गठबंधन। लेकिन हाँ, इस चीज से मैं मानता हूँ कि कांग्रेस को और मजबूत होने की कोशिश करना चाहिए, और ये अच्छी बात है कि अपेक्षा करे कि उसको ज्यादा सीटें मिले। इसी के साथ जो भी आप बातें रखो उसको मर्यादा से रखना चाहिए, मैं ये मानता हूं। देखिए, आप एक चीज देखिए, मैं चाहता हूं कि भाजपा हार जाए, मैं बिल्कुल चाहता हूं भाजपा हार जाए, लेकिन एनडीए से हमें कुछ चीजें सीखनी चाहिए। एनडीए में ये चीज तय है कि जब बातचीत होती है तो अपमानित नहीं करते एक दूसरे को, तो ये मुझे लगता है कि इससे नुकसान होगा गठबंधन का, ही नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। बाकी जो वहां पे बैठे हुए मुझसे कहीं ज्यादा समझदार लोग हैं, मेरी इतनी समझ है नहीं पूर्णिमा जी, मैं तो अपने एथेनॉल के प्रोटेस्ट में लगा हुआ हूँ। यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता है, आज आपने वो छिछोरों की मीटिंग करवा दी नड्डा साहब से, थोड़ा हमारी मीटिंग भी करवा दे हमारी मीटिंग। हम तो जायज मांग और सोल्यूशन रख रहे सर, आप वो करवा दे हमारी मीटिंग। अब इसका जवाब तो राकेश जी दे पाएंगे कि कैसे वो यहाँ से वहां तक पहुंचकर फिर उधर तक मुलाकात का सिलसिला पहुंचेगा। लेकिन आप इधर ये प्रोटेस्ट संभालते रहिए, उधर एक दूसरा प्रोटेस्ट चल रहा है। त्रिपाठी साहब, तहसीन की बात जरा पहुंचा दीजिए अगर संभव हो तो। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि अखिलेश जी बनेंगे मुख्यमंत्री, तो आप मुस्कुरा दिए। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत सारे सुशासन के मॉडल से लेके, कानून व्यवस्था से लेके तमाम मुद्दों की बात करती है कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन विपक्ष को बार बार आप ये कहते रहिए कि नहीं, विपक्ष में तो टूट है, विपक्ष साथ साथ नहीं है। लेकिन इस बात को फुल प्रूफ करने की कोशिशें तो हैं कि विपक्ष एकजुट दिखे, और फिर 24 और लोकसभा चुनाव और लोकसभा में बीजेपी का सेटबैक, उसकी भी बार बार बात होती है। तो 27 के चुनाव में बीजेपी अपनी तैयारी कैसी देखती है, और विपक्ष को कितना बड़ा थ्रेट या चुनौती के तौर पर? राकेश त्रिपाठी जी। देखिए, तहसीन जी अपनी बात जब पहुंचाने के लिए कह रहे हैं, तो एक बात उन्होंने बहुत चतुराई के साथ अभी अपने स्टेटमेंट में पहुंचा दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होना चाहिए, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में होना चाहिए। ये प्रियंका जी का नाम बहुत चतुराई के साथ उन्होंने फिट किया है, क्योंकि प्रियंका जी के नेतृत्व को उभारने के लिए तहसीन जी बहुत मेहनत से प्रयास करते हैं कि कांग्रेस के भीतर ही अंतर्द्वंद इतना है। आई एग्री। प्रियंका वाड्रा जी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले, और लड़की हूं लड़ सकती हूं का एक बड़ा कैंपेन लेकर के वो आई थी, और जितने उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर चेहरे बनाए थे वो सब उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के खड़े हो गए। समाजवादी पार्टी ने के साथ गठबंधन जब 2017 में उससे पहले किया, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर एकला चलो अभियान लिया था और 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया था। यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को भी उत्तर प्रदेश में बेहाली का एक बड़ा उन्होंने मुद्दा बनाया था। लेकिन उसके बाद
रणनीतिकारों ने रणनीति बदली और कांग्रेस के साथ गठबंधन में बैठ गए, लेकिन कोई गुल नहीं खिला पाए। आप 2017 का चुनाव देखिए, 2019 का चुनाव देखिए, 2022 का चुनाव देखिए, और 2024 का चुनाव को छोड़े तो बाकी चुनावों में कांग्रेस पार्टी बिना समाजवादी पार्टी के गठबंधन के एक कदम नहीं चल पाई है। समाजवादी पार्टी के बिना सहयोग के आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हैसियत नहीं है कि 5 विधायक जिता पाए। पिछले चुनाव में केवल 2 विधायक इनके जीत के आ पाए थे, एक महाराजगंज से और एक प्रतापगढ़ से। उत्तर प्रदेश में इनकी आज ये हालत है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन बार्गेनिंग पावर देखिए किस तरह की, इमरान मसूद को जानबूझ करके एक टास्क देकर के छोड़ा गया है कि जाकर के जितना ज्यादा जहर उगल सकते हो, जितना ज्यादा बार्गेनिंग पावर के लिए बढ़ा सकते हो, उतना हमारे लिए स्पेस बढ़ाओ ताकि कम से कम 100, 125, 150 सीटें लड़ने के लिए मिल जाएं। लेकिन क्यों अखिलेश जी 100, 125, 150 सीटें दें? मतलब हालांकि देना चाहे तो उनका अपना निर्णय है, लेकिन 2 सीटें जिसके पास हो, जो हाथ के पंजे की 5 उंगलियों के बराबर भी सीटों पर मजबूती से चुनाव न लड़ पा रहे हो, उनको क्यों इतनी सीटें देनी चाहिए? और ये याद रखना चाहिए ना कि 2023 के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, जरा मध्य प्रदेश के चुनाव को याद करिए, जहां पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है तुलनात्मक रूप से समाजवादी पार्टी के। वहां पर अखिलेश यादव जी की पार्टी के नेताओं को कमलनाथ जी ने पूरी रात भर बिठाया और उसके बाद सुबह कहा कि कौन अखिलेश वखिलेश, हम तो जानते नहीं। और याद करिए कि कैसे अखिलेश जी ने जाकर के सभा में कहा वहां पर कि ये चिरकुट पार्टी, ये चालू पार्टी है जिसके चिरकुट नेता है। यानी इन दोनों के बीच का डायलॉग इस तरह का रहता हो, जहां जहां कांग्रेस पार्टी तुलनात्मक रूप से मजबूत होती है, वहां क्षेत्रीय दलों को दरकिनार करती है, उनको पूरी तरह से उनकी राजनीति को खत्म करती है। अब उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है, उत्तर प्रदेश में अपने दम पर लड़ नहीं सकते, तो इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करने के लिए मजबूर है और मजबूरी में भी अपने आप को बड़ा भाई कहलवाने का शौक रख रहे हैं। नहीं, लेकिन उम्र में राहुल गांधी जी जरूर बड़े हैं और आपने कहा कि 2 लड़कों की नहीं, लेकिन त्रिपाठी जी इसी अलायंस की कोशिश में भले ही मान के चलिए कि पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस सेटल कर लेती है फॉर लेसर सीट्स, तो 2024 में जो वोट ट्रांसफर हुआ वही वजह थी ना कि कई सीटों पर आपका वोट परसेंटेज गिरा था। तो वो तो अल्टीमेटली भले ही उनको ज्यादा सीटें मिले या ना मिले, लेकिन साथ लड़ेंगे तो नुकसान की संभावना तो है ना बीजेपी के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ। देखिए, साथ तो 2017 में भी लड़े थे, 19 में भी लड़े और 19 में तो बसपा साथ पे आई थी, सबसे बड़ा गठबंधन उन्होंने बनाया था और उसके बाद 2022 में भी साथ लड़े हैं। देखिए, साथ लड़ने से केवल 24 का उदाहरण मैं इसलिए 24 के संदर्भ में अलग से बात करूं कि 24 के चुनाव में योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय साजिशें षड्यंत्र करके, उसमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी साथ में मिली थी कि कैसे नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोका जा सके। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एक ऐसा राज्य है जहां से 80 सीटें आती हैं, इसलिए इन्होंने पूरी प्लानिंग यूपी को लेकर के की थी और यूपी को लेकर के इनकी प्लानिंग में वो खटाखट के फटाफट की स्कीमें और आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, ये नैरेटिव, ये जिस तरह से एनजीओ के साथ मिलकर के इन्होंने इंटरनेशनल लोगों के साथ मिलकर के इसको पर जमीन पर उतारने का काम किया, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इनके षड्यंत्र को ठीक ढंग से नहीं समझ पाई। लेकिन 24 के चुनाव के तुरंत बाद बाई इलेक्शन हुआ है और बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों में से 8 सीटें जीत करके इसी अलायंस को पूरी तरह से फेल साबित कर दिया। देखिए, राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के मुद्दे भिन्न होते हैं। राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में काट की हांडी जो इन्होंने चढ़ाई वो दोबारा नहीं चढ़ने वाली है। 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पिछली बार 2 पाई थी, इस बार 1 सीट भी जीत जाए तो उनके लिए उपलब्धि है। और सवाल मेरा तहसीन जी से है कि वो प्रियंका जी का नाम ले रहे, प्रियंका जी वायनाड से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में तो राहुल गांधी का नाम लेना चाहिए ना। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, तो राहुल जी का नाम लेना चाहिए था। ये प्रियंका जी का नाम अचानक वापस फिर लेकर के क्यों आए? ये बार-बार प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश में लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉन्चिंग फेल हो जाती है। आपको तो जवाब पता है, फिर भी मैं तहसीन से जवाब ले लेती हूँ इस बात का। तहसीन, फिर आती हूँ रंजन जी आपके पास भी, संजय जी आपके पास भी आ रही हूँ। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, राकेश जी समझ सकते हैं। पंडित जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ, जैसे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लेता क्योंकि वो वाराणसी से सांसद है, क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री, जैसे मैं उसी तरह से मैं विपक्ष के नेता का नाम लेता हूँ। जैसे आपके सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी है, वैसे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी का एक चार्म, एक करिश्मा है, इसलिए मैं उनका नाम लेता हूँ। लेकिन मैं फिर भी कहा कि अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए प्रियंका जी के साथ, उनके। अब आप समझ गए, आप मुस्कुरा रहे, मेरी नड्डा जी से मीटिंग करवा दीजिए, हमारा एथेनॉल का भी सॉल्व करवा दीजिए।
चलिए रंजन जी आपके पास आ जाती हूँ, राकेश जी मैं लेती हूँ आपसे काउंटर, पूजा जी मैं आपके पास भी आती हूँ। थोड़ा रंजन जी, मैं राहुल जी, प्रियंका जी और बाकी चीज़ों से बाहर निकलकर मैं बात करती हूँ, क्योंकि आप लगातार जो है गरीब दलित पिछड़े वर्ग का भरोसा एनडीए पर बड़ा है, आप इस बात की बात करते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो पीडीए की बात करती है, कांग्रेस भी अमूमन उसी राह पर है। दूसरी तरफ एक मुस्लिम वोट बैंक है, उसका खिंचाव भी है और उसको अपने में कंप्लीटली शामिल करने की कोशिश भी नजर आती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष के अलायंस में सीटों में चाहे जो भी ऊपर नीचे हो, लेकिन मजबूती के साथ और एकता का संदेश देते हुए ऑपोजिशन इस बार लड़ने की तैयारी में तो है? पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को नमस्कार पैनलिस्ट सर। को नमस्कार। पूर्णिमा जी देखिए, चुनौती तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी केमिस्ट्री को मिस्ट्री उत्तर प्रदेश के जनता के सामने ये कई बार दिखाया। अगर 2024 के उदाहरण को अगर आप साइड रखिए, उसका साइड रखने का रीजन है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन अगर जैसे भी पहले भी इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, कभी मायावती जी को लेकर, कभी समाजवादी पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे प्रयोग वहां किए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला नहीं है, एक बेहतर सरकार का प्रदर्शन है जो कि रोल मॉडल के रूप में देश में स्थापित हो चुका है। एक सुशासन के लिए, कानून व्यवस्था के लेकर, या हमारे डेवलपमेंट के लेकर, हमारे औद्योगिक नीति को लेकर, हमारे रोजगार को लेकर, इस तरह के तमाम ऐसी चीजें हैं जिसपे 2024 पे हम आते हैं। पूर्णिमा जी 2024 में इन्होंने एक चीज नारा दिया था कि संविधान खतरे में हो जाएगा, आरक्षण खतरे में हो जाएगा, जैसा कि मेरे साथी प्रवक्ता युक्ता। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, न संविधान खतरा में हुआ और ना ही आरक्षण खतरे में हुआ, लेकिन जिस दलित शोषित वंचित का वोट लेकर इन्होंने कुछ सीटें जीतने में फायदेमंद हुए या फायदा उठाने का कोशिश इन्होंने किया और फायदा हुआ भी। इनके आज विधायक और सांसद क्या कर रहे हैं? ये भदोही लोकसभा क्षेत्र में एक हांडिया विधानसभा क्षेत्र है, हांडिया विधानसभा क्षेत्र में इन्हीं के विधायक एक जाटव परिवार के जमीन को अनैतिक रूप से कब्जा किया, और कब्जा ही नहीं किया बल्कि उसमें झड़प के दौरान उनकी हत्या कर दी। वो हत्या के आरोपी है इनके विधायक। और ऐसे तमाम दर्जन, आपको मैं कौशाम्बी की घटना बता देना चाहता हूं, या फिर अन्य जनपद के भी घटना है जहां पर दलितों के ऊपर कहीं पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है, कहीं पर दलितों को सरेआम भून दिया जाता है, और सब में लोग कौन से निकल के आते हैं? समाजवादी पार्टी के गुंडे। मैं गुंडे शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि क्राइम करने वाला व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता है, वो गुंडे ही होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे नेता और जब जाते हैं वहां पर, तो ये वहां पर एक आंसू टपकाने इनके जनप्रतिनिधि नहीं जाते हैं। राहुल गांधी जी रायबरेली जाते हैं, लेकिन बगल के प्रयागराज में नहीं जाते हैं। अखिलेश यादव जी जाते हैं, लेकिन वहां नहीं जाते हैं जहां दलितों की हत्या की गई। तो परेशानी हमें तब होती है, तब हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को खड़ा होना पड़ता है, आदरणीय अरुण भारती जी के नेतृत्व में। वहां पर हम लोग जाते हैं, हम लोग मरहम भी लगाते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी से मिलकर और उस परिवार को रिमेडीज भी देते हैं, मुआवजा भी देते हैं, उसके शिक्षा का व्यवस्था करते हैं, उसके भोजन का व्यवस्था करते हैं। लेकिन इस दर्द को ये नहीं समझ पाएंगे। अभी ये बात कह रहे थे, तहसीन पूनावाला जी कह रहे थे, या कोई हमारे विपक्ष के प्रवक्ता थे वो कह रहे थे। जरा सोचिए, दर्जन भर ऐसे स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी आज क्षेत्रीय पार्टी के गोद में बैठ के राजनीति कर रही है। क्या ऐसी मजबूरी रही होगी जो पूरे देश में परचम लहराने वाली कांग्रेस पार्टी आज विलुप्त होने के कैटेगरी में आ गई? ये पांच हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि 5 सीट, कहीं तो ये शून्य है, आधा से ज्यादा स्टेट में नहीं। तो रंजन जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके कहने पर कांग्रेस किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्षत्रिय पार्टी के साथ वो गठबंधन करे या ना करे, या इंडिपेंडेंट के साथ गठबंधन करे, मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी तो 24 करोड़ वहां के उत्तर प्रदेश के वासियों को लेकर है कि जिस तरह के गठबंधन को ये
ये इनकी केमिस्ट्री को मिस्ट्री के रूप में पहले भी साबित कर चुका है वहां का जनता। इनके प्रयोग को कहीं उपयोग नहीं बनाने वाली है। ये वहां प्रदर्शन पर विश्वास रखती है। हमारी सशक्त सरकार पिछले 10 सालों से प्रदर्शन कर रही है, वहां दिखा रही है। ठीक है, पूजा जी जल्दी से जवाब देंगी, फिर संजय उपाध्याय जी मैं आपके पास आती हूँ। पूजा जी अनम्यूट कर लेंगी। पूजा जी। पूर्णिमा जी इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं? अब इनको बोला जा रहा है कि चलो उत्तर प्रदेश में और झूठ की जो है बयार बहाओ। पहली बात तो भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही कि जो विदेशी फंडिंग हो रही थी, तो क्या जो लल्लू सिंह थे जिन्होंने कहा कि संविधान कैसे बदला जाता है, अयोध्या की पूरी जनता को समझाया कि 2/3 मेजोरिटी क्या होती है लोअर हाउस एंड अपर हाउस में, तो क्या वो विदेशी द्वारा प्लांटेड किए गए हुए थे? अभी भी आपने जो एक तो 131वां संविधान संशोधन लाने का प्रयास नहीं किया, क्या आपकी कोशिश रही? अभी जब मैं सुन रही थी जो चिराग पासवान, संशोधन और संविधान बदल देने में अंतर है ना पूजा जी। फिर तो अगर संशोधन से इतनी समस्या है, अगर संशोधन से इतनी समस्या है, तो आपकी साथी पार्टी उत्तर प्रदेश में जिसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, पहले उसका हिसाब किताब नहीं, उनको छोड़ देती हूँ, तो संविधान बदल गया क्या? पूजा जी देखिए, पूजा जी इस बात पर खुश होइए कि आप लोगों का नैरेटिव काम किया, उसका आपको पॉलिटिकल माइलेज मिला। आपका नजरिया नहीं, उसका आपको पॉलिटिकल माइलेज मिला, इसमें कोई दो राय नहीं, और बहुत अच्छी बात है, आप नैरेटिव सेट करिए। लेकिन संविधान बदल गया क्या? संविधान बदल गया क्या? और अगर संविधान संशोधन से इतनी समस्या थी, तो पहले तो कांग्रेस का बही खाता लेकर बैठी है संविधान संशोधन और उसके रिकॉर्ड का। बदला जा सकता है, लेकिन लल्लू सिंह बता रहे थे, लल्लू सिंह ने जो है जाकर के उनसे ज्यादा आप लोगों ने बताया, मैं कह रही हूँ लल्लू सिंह जाकर के बताया उन्होंने कि कैसे, उनसे ज्यादा आप लोगों ने बताया, फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि संविधान बदल गया क्या? आप एक बयान दिखा दीजिए। अरे मैं कह रही हूँ कि संविधान बदल गया क्या? पूजा जी संविधान बदल गया क्या? नहीं बदला ना संविधान, वही तो रोका गया। आपने फायदा उठाइए, लेकिन संविधान बदला नहीं गया ना, तो बात खत्म हो जाती है। आपका तरीका गलत है, ये गलत है। अरे कोई गलत तरीका नहीं है मैम, कोई गलत तरीका नहीं है, कोई गलत तरीका नहीं है। आपको कोई बात नहीं ठीक लगती, आप अपना काउंटर रखती हैं, मुझे कोई बात ठीक नहीं लगेगी, मैं उसका काउंटर रखूंगी। आप उसको सही और गलत नहीं बता सकती ना पूजा जी। अरे मैं सीधे सीधे कह रही हूँ, अरे जिसने जो कहा छोड़ दीजिए, उनसे ज्यादा आप लोगों ने कहा, फिर भी संविधान नहीं बदला। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। नहीं बदल सकता है, वही एग्जैक्टली नहीं बदल सकता संविधान। थैंक यू फॉर सेइंग इट। नहीं बदल सकता संविधान। चला रखे ला रहे थे, यही डिक्टेटरशिप के लिए आगे बढ़ रही थी ना भाजपा, उसी को तो रोका गया हुआ है। भाजपा के लोग तो कितना खुश हो रहे हैं कि बैटिंग करने के लिए पूर्णिमा जी हैं, तो आपको बधाई हो कि आपके पास में है बैटिंग करने के लिए। राकेश जी बैठे हैं, राकेश जी बैठे हैं पूजा जी, राकेश जी बैठे हैं पूजा जी, और वो अपने आप में बहुत काबिल हैं बैटिंग करने के लिए, पक्ष रखने के लिए। मेरा काम है सवाल पूछने का, आपको सवालों से समस्या है, आई डोंट माइंड, बट स्टिल आई कीप आस्किंग क्वेश्चंस। आपको समस्या उससे होती रहे, आप अंत तक आते आते घूम फिर के आप सीधे ऐसे चलती हैं कि अच्छा आप बैटिंग कर रही हैं, बहुत बढ़िया है, आपको बधाई हो। आप इसी पर घूम फिर के आ जाती है जब आपके पास सवालों का जवाब नहीं होता पूजा। एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैंने आपसे कहा, मुझे सीधे जो आपसे सवाल पूछा गया, जो रंजन जी ने कहा, उसका आप जवाब दे दीजिए। फिर आप जो है झूठ परोसने में लग गई कि देखिए संविधान बदल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो संविधान नहीं बदला एट दी एंड। और जो एलजेपी के प्रवक्ता को ठीक है, ओके राकेश जी मैं आ रही हूँ आपके पास, रंजन जी आती हूँ। ठीक है, आप दोनों के पास मैं आ रही हूँ। संजय जी जल्दी से आपसे एक सवाल ले लेती हूँ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अलायंस हो रहा है, ये तो तय, लेकिन दोनों के बीच में आप कोई चैलेंज इस वक्त देखते हैं? सीट शेयरिंग, वोट ट्रांसफर जैसा, और इसमें प्लस क्या है और माइनस क्या है? जी देखिए, माइनस फॉर बीजेपी एंड प्लस फॉर देम। अलायंस तो होने की संभावना पूरी है, और शायद अलायंस करेंगे भी, और अलायंस करना कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस यूपी में अपना जमीन पूरा ख़त्म कर चुकी है। पिछले आप देखेंगे तीनों जो इलेक्शंस हुए हैं, उसमें कांग्रेस का जो आधार देखेंगे, उनका जो वोट बैंक देखेंगे, वो पूरा खिसका हुआ है। तो कांग्रेस की मजबूरी है कि अगर उनको सर्वाइव करना है तो किसी ऐसे पार्टी के साथ वो अलायंस करें जो वहाँ पे सशक्त हो। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी, भाजपा के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी पार्टी वहाँ पे है तो समाजवादी पार्टी है। और ये भी संभव है कि इस बार समाजवादी पार्टी का थोड़ा सा वोट बढ़े, लेकिन यूपी की जनता ने जिस हिसाब से सरकार को महसूस किया है, वहाँ के विकास कार्यों को महसूस किया है,
प्रशासनिक व्यवस्था को महसूस किया है और पूर्व के सरकारों के साथ अगर वो कंपेयर करती है तो उसमें बहुत आकाश पाताल का अंतर हो जाता है। तो निश्चित रूप से इन दोनों के अलायंस होने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत ज़्यादा असर सीटों पे पड़ेगा। हाँ, सीटें थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं लेकिन उसका कोई बहुत व्यापक नहीं होगा। और अलायंस करना कांग्रेस की मजबूरी है, मैं ये जरूर कहूँगा कि कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस अगर अपना ज़मीन वहाँ पे तलाश रही है तो समाजवादी पार्टी है जो कि उसको थोड़ा सा रास्ता दिखा सकती है। और समाजवादी पार्टी की जो पूर्व की सरकारें हैं उन्होंने जो काम किया है, जिस हिसाब से सब चीज़ें हुई हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था को वहाँ की जनता अब महसूस कर रही है, उसमें काया पलट हो गया है। तो निश्चित रूप से इसका बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में असर नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, लेकिन जब कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग करती है तो फिर अपनी संगठनात्मक ताकत भी तो देखेगी उत्तर प्रदेश में। मतलब अगर आप बार्गेनिंग पावर रखना चाहते हैं और आप उसे लेकर बार बार इधर से उधर से यहाँ से वहां से जैसे तैसे करके स्टेटमेंट आते भी हैं सामने, लेकिन तो फिर अपनी संगठन की ताकत भी तो देखेगी उत्तर प्रदेश में कितनी है कि नहीं देखेगी। नहीं, अब पिछले कुछ इलेक्शंस का अगर आप देखें तो उसमें जो कांग्रेस के जो सीट आए हैं या कांग्रेस का जो संगठन का जो वहाँ पे तंत्र है, उन सबों को मिलाकर देखेंगे, पिछले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है और उसका सिर्फ 7 सीट आया था। उसके पहले के इलेक्शन में देखें तो उसी हिसाब से लगभग था। तो पिछले कई वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने कोई बहुत करिश्मेटिक काम वहाँ नहीं किया है और ना ही यूपी में कोई करिश्मेटिक लीडर को उभारा है। आपसे अगर पूछा जाए कि यूपी का कोई एक करिश्मेटिक कांग्रेस का लीडर बताइए तो शायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावे कुछ हमारे समझ में नहीं आता है। अरे अजय राय जी है नहीं, हाँ है तहसीन भाई, बहुत लोग हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं है कि योगी जी के पैरेलल अगर आपको बिठाना हो तो आप किस नेता का नाम लेंगे वहां पे? नहीं, अब इमरान मसूद का आपने नाम ले लिया, अब इमरान मसूद का आपने तहसीन नाम ले उससे लिया। भी बड़ा एक नेता है पूर्णिमा जी, उससे भी बहुत बड़े नेता है इमरान प्रतापगढ़ी, वो भी बहुत बड़े नेता है। हाँ, वो तो मास लीडर है वो तो तहसीन भाई को बहुत सारे नेता ऐसे दिखाई देंगे, इमरान लेकिन अगर प्रतापगढ़ी सच जैसा पूछा मास जाए लीडर आपको मिलेगा नहीं। तो योगी जी के कद का या नेता अगर कोई उनके पैरेलल अगर आप बिठाना चाहे तो हमको लगता है कि कोई भी नेता अभी वहां पे नहीं, इस तरह का कांग्रेस पार्टी का तो नहीं है। समाजवादी पार्टी में अगर देखेंगे तो हाँ, अखिलेश यादव एक चेहरा है और लेकिन उनके अलावे अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में फिर वहां पे आपको थोड़ी सी कमी मतलब लगेगी। समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के अलावा कोई और चेहरा नहीं, चेहरा उतना बड़ा नहीं दिखाई मुझे याद आ रहे हैं, ठीक। क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात करते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है वो बच्चा बोल रहा है जैसे जिसको लगता है नहीं, पर मुख्यमंत्री थोड़ी बना दीजिएगा पूजा जी, वो तो अखिलेश जी के लिए रिजर्व है ना। पूर्णिमा जी वो अलग सीट अलग रिजर्व चीज, अभी है। मैं बोला कि पूजा कौन जी मैं से- सीट रिजर्व नेता है। बात कर रहे हैं। वो पूर्णिमा जी सीट- देखिए, मैंने वो अब सीट जब मैं बोलती हूँ रिजर्व बैटिंग करता हूँ बुरा वो लग सीट जाता है। रिजर्व है। पूछिए मैंने तो ये संजय जी कहा से कि मैंने अखिलेश गलत जी के बोला अलावा हो तो। थोड़े ही किसी को बना संजय जी को तो दीजिएगा। बोलने दीजिए, अब मैंने गलत बोला इसमें हो तो पूजा जी पूछिए। कुछ भी तथ्यात्मक पूर्णिमा भी जी, गलत संजय नहीं जी को बोलने है, दीजिए, इसमें मैंने गलत तथ्यात्मक बोला भी हो। कुछ नहीं, भी बहन गलत जी, नहीं है, तो आपने- विरोध करने के लिए आप नहीं, विरोध संजय कर जी को लीजिए। बोलने दीजिए बहन ना, जी, ठीक है, आपने जो बात कही है, मैंने गलत देखिए, एक तो डॉक्टर पूजा मिश्रा ने जिस तरह से ये भ्रम फैलाते हुए आज सार्वजनिक तौर पर इस बात को आपने एक्सपोज किया कि कैसे संशोधन और बदलाव, इसमें कैसे अंतर है। संशोधन देश में 1950 में संविधान लागू हुआ, 51 में पहला संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किया। तकरीबन 100 से ज्यादा संशोधन कांग्रेस की सरकारों के कार्यकाल में ही हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कैसे लल्लू सिंह जी की बात की संशोधन को बदलने पर एक अफवाह के तौर पर फैलाया। और ये बात सही है कि 2/3 मेजोरिटी होती है, 2/3 बहुमत होता है, तो आज महिलाओं को आरक्षण देने की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोशिश थी उसको ब्रेक ना लगता। जो ब्रेक लगाने का काम डॉक्टर पूजा मिश्रा जी की पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के किया है। यह षड्यंत्र कामयाब नहीं होता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही थी, इसलिए 400 पार हम सीटें चाहते थे। हम चाहते थे कि महिलाओं को उनका वाजिब हक दें, जिसमें रोड़े अटकाने का काम आप विपक्ष ने किया है, जिसका महिलाएं आने वाले चुनावों में आपको खामियाजा भुगतने पर मजबूर करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हालत में फिर, चूंकि कांग्रेस पार्टी का आज कोई नेता प्रतिनिधि के तौर पर नहीं है, मैं लेकिन तहसीन पूनावाला जी को ही मान करके फिर कह लेता हूं। उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में एक कांग्रेस पार्टी को 2 लोकसभा सीटें जीत करके केवल आए थे, मां बेटे केवल उत्तर प्रदेश से जीत करके आए थे। और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ 17 में, तो ये गठबंधन में लड़े थे, सपा के साथ गठबंधन में लड़े थे, 2 लड़के साथ साथ लखनऊ में चले थे, लेकिन सीटें कांग्रेस पार्टी को केवल 7 मिली। और जब उसके बाद 22 के विधानसभा चुनाव में आए ना, तो 22 के विधानसभा चुनाव में केवल आकर के 2 सीटों पर रह गए, और 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 1 सीट
उत्तर प्रदेश से जीत पाए थे, राहुल गांधी स्वयं अपना चुनाव हार गए थे। तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब है, बहुत पतली है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें मिल जाएं उतने पे संतोष कर लेना चाहिए। ये इमरान मसूद के द्वारा जो दबाव बनाने के लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं या रणनीति लेकर चल रहे हैं, इससे कोई उनको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। और हम और बड़ी बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ ही गठबंधन क्यों, अपने साथ में ओवैसी साहब को भी ले आइए ना। आजकल उत्तर प्रदेश पे दौरा करना शुरू कर दिए हैं, मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को रोक लीजिए सब मिलकर एक साथ, क्योंकि सारी लड़ाई तो मुस्लिम वोट के लिए ही ना। इमरान मसूद के सारे बयान देखिए, बार बार कह रहे हैं कि मुसलमानों का सारा वोट सपा ले लेती है, लेकिन समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम नेता को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। मुसलमान वोटों की बार्गेनिंग के लिए ही आखिरकार सारी ताकत जद्दोजहद है। सब मिल जाइए, एकजुट हो जाइए, सारा प्रयत्न कर लीजिए। और फिर भी दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार बड़ी संख्या में मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप राकेश जी, 10 वर्ष के कार्यकाल में ये बड़ी बात कह रहे हैं आप कि उत्तर प्रदेश में इस बार मुसलमानों का वोट आपके पास आ रहा है, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं, वो कारण साफ है पूर्णिमा जी, 10 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा हमने नहीं होने दिया है। जब भी दंगा होता है ना, तो केवल हिंदू का घर नहीं जलता, जलता मुसलमान का भी घर है। केवल हिंदुओं के एक का नुकसान नहीं होता है, नुकसान मुसलमानों का भी होता है। मुजफ्फरनगर के दंगे में बहुत लंबे समय तक मुसलमानों को भी झेलना पड़ा था, हिंदुओं को भी झेलना पड़ा था। हमने आज 10 वर्ष में सांप्रदायिक दंगों को रोक दिया है, तो क्यों नहीं मुसलमानों का वोट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज लाभार्थी वर्ग में एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का है, और वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ झुकता हुआ दिख रहा है। कुंदरकी का चुनाव देखिए ना, कुंदरकी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान खड़ा हो गया। आज जो कट्टरवादी मुसलमान है उसको छोड़ करके उदार मुसलमान जो है, जो तरक्की पसंद है, जो अमन चैन चाहता है, जो विकास के साथ चलना चाहता है, वो आज योगी आदित्यनाथ के साथ चल रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नहीं रहे, वो जो तमाम मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले ये जो माफिया थे ना, उन माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया है। क्योंकि आजम खान ने जो जमीनें कब्जा की थी, वो जमीनें सर्वाधिक मुसलमानों की कब्जा की थी, हिंदुओं की नहीं कब्जा की थी, मुसलमानों की कब्जा की थी। तो मुसलमान अपराधियों के द्वारा जो अत्याचार होते थे, जो मुख्तार अंसारी का अत्याचार था, जो अतीक अहमद का अत्याचार था, उससे निजात दिलाने का काम किया है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का मुसलमान हवा बदल रही है क्या? इसलिए बेचैनी बहुत है। मुसलमान वोटों के लिए हवा बदल रही है क्या? क्योंकि आपने अभी इमरान मसूद का नाम लिया और आपने उनको बड़ा नेता, बड़ा चेहरा कांग्रेस का बताया, तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। और तो यही बड़ा चेहरा कहता है कि भाई अखिलेश यादव को मुसलमान पसंद नहीं है, तो फिर जब अखिलेश यादव को मुसलमान पसंद नहीं है, कांग्रेस आप कह रहे हैं कि उसको जो मिले ले लेना चाहिए इन अ वे, और त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि इस बार मुसलमान बढ़ चढ़कर हमें वोट देंगे, तो फिर? पूर्णिमा जी, आपका मैं बहुत 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 सम्मान करता हूँ। आप शायद समझे नहीं मैंने क्या कहा। मैंने कहा इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी बहुत बड़े नेता है। अब आप समझ जाइए मैं क्या कह रहा था। मैं मानता हूँ वो बहुत बड़े नेता है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। हवा बिल्कुल बदल रही, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। हवा इसलिए बदल रही है कि क्योंकि हाँ, उत्तर प्रदेश की आवाम जनता चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस और सपा की गठबंधन की सरकार बने। तो हवा बदल रही है। अब हमारे राकेश भाई हिंदू मुस्लिम करते रहे, मुसलमान वोट, हिंदू वोट। अखिलेश जी और कांग्रेस को भारतीयों के वोट चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता के वोट चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित, मर्द, औरतें देखते नहीं, ये सिर्फ जनता को देखते हैं और जनता की प्रगति के लिए वो काम करते हैं। और अखिलेश यादव जी का जो विजन है, जो उन्होंने 5 साल काम किया और जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया, वह उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी, डेवलपमेंट देखेगी और चुनेगी। तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई हमें उसमें ज्यादा सोचना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ, हर पैमाने पे अखिलेश यादव जी की सरकार ने अच्छा डिलीवरी दी। ठीक है, अब ये भी एक बार जरा अलायंस का मुझे विकास का एजेंडा बता दीजिए, क्योंकि आपने कहा कि ये तो बस यही सब करते रहते हैं, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, हाँ, विकास के दम पर चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल बोलिए एक सवाल पूर्णिमा, एक सवाल तहसीन कह रहे हैं कि ये जाति नहीं कर रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे हैं। अरे ये पीडीए क्या है भाई? ये समझा दीजिए ना, पीडीए क्या है? खुले तौर पर किस तरह से जातियों की गोलबंदी करने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। ये पीडीए नहीं है तो और क्या है? मुसलमानों के लिए किस स्तर पर उतर आए हैं आप लोग? जारजी संसारी से है, आखिरकार हिंदू देवी देवताओं को गाली दिलवा रहे हैं, भगवान कृष्ण को गाली दिलवा रहे हैं, और एसटी हसन उसके बाजार में खड़े हो जा रहे हैं कि हाँ कृष्ण जी भी पैगंबर थे। आप बार बार जानबूझ करके पूरे चुनाव को एक नैरेटिव ले जाना चाहते हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर, लेकिन हम होने नहीं देंगे। हम विकास के मुद्दे पर ही बात करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही बात करेंगे, सड़क पर ही बात करेंगे, बिजली पर ही बात करेंगे। ठीक है, 30 सेकंड में जवाब तहसीन जल्दी से। बिल्कुल, मैं राकेश भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन जिन्होंने हमारे
मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने भगवान विष्णु, जिन्होंने भगवान शंकर को पार्लियामेंट में खड़े रह के गाली दी, उनको तो अखिलेश जी ने लात मार के निकाल दिया। वो पहुंच गए, भाजपा के बड़े नेता बन गए, नरेश अग्रवाल जी। फिर जो महेश शर्मा जी ने कहा था कि माँ सीता के जन्म का कोई वो मिथिकल जगह है, वो आज उनके सांसद है। अब आप मुझे बताइए पूर्णिमा जी, जो निषाद जी ने कहा राजा दशरथ के बारे में, मैं आपके शो पे रिपीट नहीं कर सकता। 153 295 में एफआईआर हो जाएगी आप पे, मेरे पे, राकेश भाई पे। वो आज भाजपा के संगठन के अंदर वो गठबंधन में है। तो जो हम चाहते हैं, डॉक्टर पूजा और मैं, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश का विकास हो। हाँ। और उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति का विकास हो। अब हम यही चाहते हैं। अब भाजपा जिनके शासन में भव्य राम मंदिर के अंदर चोरी हो गई और अब भी चंपत राय जी जेल में नहीं। आप सोचिए पूर्णिमा जी, आपको तो बुरा लगा होगा, पूजा जी को बुरा लग रहा, मुझे लग रहा, रंजन जी को तो बहुत बुरा लगा होगा। अब राकेश जी आप बताइए, चंपत राय जी कब जा रहे हैं जेल में? जो जिम्मेदार थे उसको जेल में भेजिए। अखिलेश जी होते तो जेल में होते, वो चोरी नहीं होती। मैं आप क्लोजिंग कमेंट की तरफ जाना चाहती हूँ पूजा जी, जल्दी से, और टाइमर रख देंगे साथ में। पूजा जी, देखिए, भाजपा जितना जो है विपक्ष को स्टडी करना चाह रही है, बेहतर होगा कि अपना स्टडी कर लेती, उत्तर प्रदेश को स्टडी कर लेती तो ज्यादा अच्छा होता। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश जलमग्न हो रखा है। अभ्यर्थी सड़कों पर रह करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बारिश में भी, और जो है जनता की जो महिलाएं, किसान है, सब परेशान चल रहे हैं, उसमें स्टडी नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी के यहाँ पे आपने चोरी की, उससे जनता परेशान है, उसका जवाब आपसे मांग रही है, आपसे रोजगार मांग रही है। आप कह रहे नहीं हम विपक्ष को स्टडी करेंगे। विपक्ष अपना कार्य कर रहा है, जनता के बीच में है, जनता कार्य करेगा, इसका जवाब जनता इनको देगी। ठीक, रंजन जी। पूर्णिमा जी देखिए, गठबंधन सपा के लिए जरूरी है और कांग्रेस के लिए मजबूरी है। ये प्रॉपर्टी ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश जो पीडीए है, ये पीडीए में कहीं ना कहीं इनके हिसाब से अल्पसंख्यक है। कांग्रेस पार्टी भी इमरान मसूद के बहाने इन्होंने भी बड़ा मुसलमान वर्गों का चिंता किया है। मैं तो कह रहा हूं दोनों अलायंस कर ले, ओवैसी साहब भी अलायंस कर ले और एक अल्पसंख्यक चेहरा को मुख्यमंत्री वहां प्रोजेक्ट कर ले, बड़ा दिल दिखाए ना, और आ जाए मैदान में और कहे कि भाई अल्पसंख्यक हमारे तरफ से है। लेकिन ऐसा ये करेंगे नहीं। इनको, ये लोग सत्ता के चाशनी पर बैठकर अपनी रोटियां सेकने वाले लोग। ओके, संजय जी आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मुझे इसमें डाउट है कि कांग्रेस इनके साथ, ये भी एक संभावना है कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं जाए, क्योंकि पूर्व के जो अनुभव रहे हैं उससे उसको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। अगर जो राजनीतिक विशेषज्ञ लोग हैं वो लोग का कहना है कि इसमें इन्हीं का नुकसान है। तो एक ये भी संभावना है कि ये गठबंधन में नहीं जाकर पूरा खुद ही लड़े, और अगर कांग्रेस गठबंधन में जाती भी है तो बहुत ज्यादा सीट और बहुत ज्यादा महत्व ये लोग देंगे। ठीक है, गठबंधन के गणित की बात चल रही है, सीटों के बंटवारे की बात चल रही है, लेकिन जमीन पर ये वोट कितना दिला पाएगा और वोट की केमिस्ट्री कितना सेट कर पाएगा, ये तो देखने वाली बात है।